कतर की अदालत ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई। ये 8 भारतीय इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारी हैं और ये पिछले साल अगस्त महीने से ही कतर की जेल में बंद हैं। भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है, जिसकी वजह से अदालत ने दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई। कतर की अदालत के इस फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी जताई और कहा कि सरकार कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय नौसेना के इन 8 पूर्व अधिकारियों पर इजराइल के लिए पनडुब्बी कार्यक्रम की जासूसी करने का आरोप है। बता दें कि ये सभी कतर की अल-धहरा कंपनी में काम करते थे। 2022 में 30 अगस्त को इन्हें हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया गया। खास बात यह है कि कतर के अधिकारियों की ओर से अब तक भारत सरकार को इन लोगों की गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया। एक साथ 8 भारतीयों की मौत की सजा जब सुनाई गई तो विदेश मंत्रालय खुद परेशान है, हैरान है। कतर कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि भारत इस मामले में वही रुख अपना सकता है जो उसने इटली मरीन्स के केस में अपनाया था। उस केस में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976, भारतीय दंड संहिता और UNCLOS 1982 के तहत लड़ाई लड़ी थी। कतर में अपने पूर्व नौसेना कर्मियों को बचाने के लिए भारत UNCLOS और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की मदद ले सकता है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि ये UNCLOS क्या कानून है। बता दें कि UNCLOS यानी कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि है। ये 1982 में निर्धारित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए नियामक ढांचा प्रदान करती है। हालांकि इसमें देशों की संप्रभुता से जुड़े मामलों, सामुद्रिक जोनों के उपयोग और अधिकारों का निर्धारण और देशों के नौसैनिक अधिकारों के लिए भी प्रावधान है। यदि भारत इसके भाग 15 का तर्क देता है तो ये मामला या तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ में जाएगा जो जर्मनी में है, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई करेगा। इसमें तीसरा विकल्प तदर्थ मध्यस्थता यानी कि आपस में विवाद सुलझाने का है। अब आपको इटली मरीन्स का वो केस बताते हैं जो 2012 में हुआ था। दरअसल 2012 में इटली के नौसैनिकों ने केरल तट के पास 2 भारतीय मछुआरों को मार दिया था। इसे एनरिका लेक्सी का नाम दिया गया था। इस मामले को UNCLOS के तहत पहले घरेलू स्तर पर निपटाने का प्रयास किया गया। बाद में इटली से इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी के समक्ष ले आया। ट्रिब्यूनल ने भारत में नौसैनिकों के खिलाफ चल रहे सभी मामलों को खत्म करने का आदेश दिया था। इसके बाद ये मामला PCA के समक्ष गया। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपने फैसले में कहा कि भारत के पास इटली के दोनों नौसेना अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे एक राष्ट्र की ओर से काम कर रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मामले में कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को बचाने के लिए भारत सरकार तो प्रयास कर रही है, तमाम कानूनी विकल्पों को भी खंगाला जा रहा है। वहीं पूर्व सैनिकों के परिवार भी कोशिश में जुटे हैं। परिवारों की ओर से कतर के अमीर के समक्ष दया याचिका दायर की गई है, जो रमजान और ईद के दौरान क्षमादान देने के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी हैं।